नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। काली पहाड़ी की तलहटी में बसा था चंद्रगढ़ गांव। गांव का जमींदार वीरनाथ अपनी हवेली में बैठा चालाकी से नई साजिश बुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा, आज गंगाधर की बेटी की शादी है, यही सही मौका है। उसकी जमीन, उसकी मेहनत और उसका दहेज सब पर मेरा हक होना चाहिए। योजना बनाकर वह अपने मुनीम और लठैतों के साथ शादी वाले घर की ओर बढ़ गया। दोस्तों, शादी की माहौल सजे हुए थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, घर रोशनी से जगमगा रहा था। लेकिन अचानक माहौल थम सा गया जब जमींदार वहां आ गया। गंगाधर ने घबरा कर कहा, स्वागत है जमींदार साहब, बड़े सौभाग्य से आप यहाँ आए। वीरनाथ सिंह व्यंग से मुस्कुरा उठा। वह बोला, गंगाधर, तू इतनी धूमधाम से शादी कर रहा है, लेकिन याद रख, मुझसे लिया कर्ज तू अभी तक चुकाया नहीं। शादी के बाद सब खत्म हो जाएगा, फिर तू कैसे देगा? गंगाधर हक्का बक्का रह गया। कर्ज? मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं लिया। वीरनाथ ने मुनीम से खाता खुलवाया और एक नकली दस्तावेज दिखा दिया, जिस पर गंगाधर के अंगूठे का निशान था। गांव के सामने कोतवाल ने भी उस दस्तावेज को सही ठहरा दिया। दोस्तों, यह सब सुनकर गंगाधर का सीना फट गया। उसने चीखते हुए कहा, यह सब झूठ है, यह षड्यंत्र है। लेकिन सच सुनने वाला वहां कोई नहीं था। बेचारा गंगाधर वहीं ढेर हो गया। उसकी सांसें थम चुकी थी। जहां अभी कुछ देर पहले हंसी खुशी थी, वहां अब मातम छा गया। दूल्हे के पिता गुस्से में बोले, हम एक ठग की बेटी से रिश्ता नहीं कर सकते। और पूरी बारात बिना दुल्हन को लिए वापस लौट गई। सुमित्रा, गंगाधर की बेटी, अकेली रह गई। वह गांव वाले भी धीरे धीरे चले गए। उसी समय गांव का युवक अजय नदी किनारे बैठा सोच रहा था, बेचारे गंगाधर ने किसी का क्या बिगाड़ा था, अब उस मासूम बेटी का क्या होगा। अचानक छपाक की आवाज आई। अजय दौड़ा और नदी से डूबती हुई लड़की को बाहर खींच लिया। वह वही दुल्हन थी। सुमित्रा रोती हुई बोली, तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे जीना नहीं है। मेरे पिता चले गए, मेरी इज्जत चली गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अजय ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, नहीं सुमित्रा, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। अजय उसे अपने घर ले आया। उसकी माँ गंगा देवी पहले तो चौंकी, लेकिन बेटे की बात सुनकर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने सुमित्रा का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, तूने एक अभागिन को नया जीवन दिया है, यह बहुत पुण्य का काम है। गांव के मंदिर में साधारण रीति रिवाज से अजय और सुमित्रा का विवाह हो गया। विवाह की रात अजय ने मुस्कुरा कर कहा, रिवाज है कि दुल्हन मुंह दिखाई में कुछ मांगती है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी मुंह दिखाई थोड़ी कठिन है। अगर सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक वादा करो, उस जालिम जमींदार को सबक सिखाओ जिसने मेरे पिता को मार डाला और मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। अजय का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोला, सुमित्रा, मैं वादा करता हूँ कि तुझे इंसाफ दिलाकर रहूँगा। अजय ने साधु का वेश धारण किया और जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। वह रोज भोजन के बदले एक सोने की असरफिया रमा देवी जमींदार की पत्नी के बर्तनों में रख देता। धीरे धीरे रमा देवी को यकीन हो गया कि साधु सिद्ध पुरुष है, लेकिन वीरनाथ के मन में लालच भर आया। साधु ने एक दिन कहा, पूर्णिमा की रात काली पहाड़ी की गुफा में आओ, मैं तुम्हें सोना बनाने की विद्या दूंगा, लेकिन अकेले आना। लालच में अंधा वीरनाथ मान गया। पूर्णिमा की रात जमींदार गुफा में पहुंचा। साधु ने उसे पकड़कर रस्सियों से बांध दिया और असलियत उजागर की।
मैं साधु नहीं, अजय हूँ। वही अजय जिसने तेरी वजह से अपने ससुर को खो दिया। अब तू सजा भुगतेगा। जमींदार कांप गया। अजय ने कहा, तेरी जान तभी बचेगी जब तू सब बता देगा। कहाँ छिपा रखा है किसानों का हक और उनकी जमीनों के कागजात। डर के मारे वीरनाथ ने सब कुछ बता दिया। अजय ने जमींदार की हवेली जाकर उसकी पत्नी रमा देवी से कहा, अगर तू सच में अपने पति को बचाना चाहती हो तो उसके पापों का प्रायश्चित करो। किसानों की जमीनें लौटाओ और गरीबों में उसका धन बांट दो। रमा देवी ने बिना देर किए सारे कागजात जला दिए और किसानों का हक लौटा दिया। गांव वाले के चेहरे खुशी से खिल उठे। दोस्तों, जब सब खत्म हुआ तो अजय ने जमींदार को रस्सियों से मुक्त कर दिया और कहा, आज तुझे जिंदगी का दूसरा मौका मिला है, लेकिन अगर दोबारा किसी गरीब पर जुल्म किया तो अगली बार मौत भी तुझे बचा नहीं पाएगी। वीरनाथ टूट चुका था। उसने अपने पापों से तौबा कर ली और जंगल में साधु बनकर चला गया। गांव में न्याय और खुशहाली लौट आई। अजय और सुमित्रा गांव के लोगों के साथ मिलकर नया जीवन जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी की सीख, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी अगर कोई इंसान हाथ थाम ले तो जिंदगी बदल सकती है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है।